नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट। समय समय पर मैं आपको एक नई शख्सियत से मुलाकात कराता रहता हूं। आज की मेरी शख्सियत है यशपाल खोला। जी हाँ, यशपाल खोला वो किसी परिचय के अब मोहताज नहीं है। वो अपना परिचय खुद ही बताएंगे, किस फील्ड में क्यों जाने जाते हैं। यशपाल जी, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं यशपाल खोला रेवाड़ी के ज़िला गांव कमाली का एक प्रगतिशील किसान हूं, जो किसान रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका हूं। अभी जो आज हमारी मुलाकात का विषय है वो है जो 26 जनवरी के ऊपर एट होम प्रोग्राम जो कई सालों से हमारी भारतीय सरकार और महामहिम राष्ट्रपति जी करती आई है राष्ट्रपति भवन में। उसी का निमंत्रण पत्र कल मेरे को प्राप्त हुआ है। उसी एवज में आज आप लोगों के साथ मैं रूबरू हो रहा हूँ। ये एक बड़ा सम्मान है। हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी किसान साथी हैं उन सब का सम्मान है कि एक किसान को, जो एक युवा किसान है, प्राकृतिक खेती कर रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, उसको महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने एट होम प्रोग्राम में, जिसमें देश की विभिन्न विभूतियाँ आती हैं, उसमें किसान को सम्मिलित होने का मौका दिया है। ये मेरे लिए नहीं, ये समस्त लोगों के लिए गर्व का विषय है, पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। इसका मैं सहभागिता पूरे किसान समाज को और जो हमारे उपभोक्ता है उनको देना चाहूँगा। शायद इस बार आपको ये दूसरी बार राष्ट्रपति द्वारा सम्मान मिल रहा है। जी बिल्कुल, मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि राष्ट्रपति द्वारा ये फर्स्ट पुरस्कार है। उससे पहले किसान रत्न अवार्ड जो है वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने 2024-23 दिसंबर को मेरे को दिया था, और जो ये एट होम प्रोग्राम है राष्ट्रपति जी का, ये फर्स्ट टाइम मेरे को प्राप्त हो रहा है। अभी आप एट टू होम प्रोग्राम में जा रहे हैं, कितने किसानों को चयनित किया है प्रदेश भर से, ये थोड़ा बताएंगे। प्रदेश भर से अकेला मैं किसान हूँ। बाकी देश की हम बात करें तो देश के विभिन्न 5 राज्यों से, अलग अलग क्षेत्र से जो प्राकृतिक खेती में अच्छा काम कर रहे हैं, उन 5 किसानों को चयनित किया गया है। और जो छठा का नाम है वो हरियाणा प्रदेश का, जो आपके सामने यशपाल खोला खड़ा है, इनको प्राप्त हुआ है। खोला जी, आज के युग में इतनी बीमारियां फैल रही है, प्रदूषण हो रहा है, आपके दिमाग में किस तरह से आया कि ऑर्गेनिक सब्जी लोगों को खिला के उनको स्वस्थ बनाया जाए? इतनी उम्र में क्या उपज थी आपके दिमाग की, थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे अब कोविड का दौर लोगों ने देखा है, इम्यूनिटी लोगों की देखी है, जो जहरीला खान पान हम खा रहे हैं, जो रासायनिक से तैयार दालें, सब्जियां, फ्रूट्स आप लोग खा रहे हैं, वो स्वास्थ्य को बेहतर करने की बजाय नुकसानदेह कर रही है। उसी का एकमात्र निवारण है प्राकृतिक खेती, जो आज हम भी कर रहे हैं, और प्रदेश के कोने कोने में बहुत से किसान इस प्राकृतिक खेती मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे अनाज की गुणवत्ता, पौष्टिकता और ज़मीन का जो उपजाऊपन है वो बरकरार रहता है। साथ ही साथ ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी पद्धति है प्राकृतिक खेती। और जितने भी उपभोक्ता प्राकृतिक खेती से उत्पादित अनाज, सब्जियां, फल फ्रूट खाते हैं, उनका स्वास्थ्य बेहतरीन रहता है। और तो इसीलिए मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दें। जैसे महामहिम जी ने आज प्राकृतिक खेती के योद्धाओं को वहाँ पे एकत्रित करके जो सम्मान दिया है, तो हमारे समाज के उपभोक्ताओं को भी जानकारी होनी चाहिए कि हम प्राकृतिक तरीके से उत्पादन ही अपनी रसोई के अंदर लेके आए। किस तरह का आपका ये सफ़र रहा? पहले कितनी क्षेत्र में आपको किस ये खेती शुरू करनी पड़ी और आपका कितने क्षेत्र में कर रहे हैं, वो सफ़र आप बताएंगे थोड़ा? जी बिल्कुल, मैंने जो प्राकृतिक खेती का प्रारंभ है 2017 से स्टार्ट किया था। गांव में बेसिकली जो कम लैंड थी हमारी, पुश्तैनी लैंड, उसी से स्टार्ट किया था। आज हम बात करें तो हम 55 से 60 एकड़ का रकबा खुद कन्वर्ट कर चुके हैं, और साथ जो अन्य किसान हैं 100 से 150 हमारे ज़िले के, उनको मिला करके हमने 1000 से 800 एकड़ जो है ज़िले की, वो प्राकृतिक खेती के अंदर कन्वर्ट करवा दी है। प्रदेश का पहला ऐसा ज़िला है जिसमें इतनी बड़े रकबे के अंदर प्राकृतिक खेती पूर्णतः हो रही है। आपने बताया इतने बड़े रकबे में प्राकृतिक खेती हो रही है, लेकिन उसकी खपत किस तरह तक आप उपभोक्ताओं तक वो सब्जियां पहुंचा रहे हैं, किस तरह से? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना भी हमारे जो किसान साथी प्राकृतिक खेती ज़िले भर में कर रहे हैं, उनका हमने एक अरावली किसान क्लब बनाया हुआ है। उसके माध्यम से हम उनका अच्छे रेट के ऊपर प्राकृतिक उत्पादनों को खरीदते हैं, और एनसीआर के उपभोक्ताओं तक हम अपने खुद की जो फर्म है धारवेड़ एग्रो फार्म, उसके प्लेटफॉर्म से एनसीआर के जितने भी बड़े शहर हैं, दिल्ली है, गुड़गांव है, मानेसर है, आपका खुसखेड़ा है, भिवाड़ी, रेवाड़ी, धारवेड़ा है, इसमें होम डिलीवरी के माध्यम से प्रोसेस करके पहुंचवाते हैं। एजुकेशन की बात करें तो आपकी क्या एजुकेशन? बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। उसके बाद 2 साल का जो डिप्लोमा होता है HU हिसार से, वो भी मैंने एग्रीकल्चर का किया हुआ है। और उसके बाद मेरा लंबा अनुभव जो 2016 से हमने स्टार्ट किया था, 17 में प्राकृतिक खेती शुरू करी, और आज आप 26 देख रहे हैं, तो 10-12 साल का हमारा जो नेचुरल फार्मिंग का है वो अनुभव आज हो चुका है। इस खेती के दौरान आपके कुछ ऐसे अनुभव जो आपको अब तक सदा याद रहेंगे? स्टार्टिंग में जो हमने प्राकृतिक खेती की मुहिम को चलाया था, तो उसको लोगों ने नज़रअंदाज किया, और उस चीज़ की महत्वता को ना जानते हुए उसके मखौल भी काफ़ी उड़ाए गए। मगर जैसे जैसे कोविड आया, कुछ दौर गुजरे, लोगों को खाने पाने का अनुभव हुआ, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बारे में फोकस किया और लोगों को अवेयर किया,
वो चीज़ें देर बदर पीछे रह गई, मगर आज जो प्राकृतिक खेती का सफ़र है वो बड़ा सुनहरा है। पीछे के जितने भी जो भी छोटे मोटे हादसे होते हैं या हमने चीज़ें फेस की है वो आज उतनी बड़ी नहीं लगती जितनी बड़ी उपलब्धियाँ आज गवर्नमेंट हमें देने लग रही है, सम्मान देने लग रही है, वो उनके आगे काफ़ी छोटी है। पूछना चाहिए नहीं चाहिए कि किसी की इनकम क्या है, लेकिन आप अगर मैं पूछना चाहूँ तो इससे आप इनकम की खेती की हम बात करें तो ये एक अपार जो संभावनाएं हैं उसका फील्ड है। खेती में आप किसी भी प्रकार से कितना भी पैसा आज कमा सकते हो, मगर आपका जो उत्पादन है उसका गारंटी आपके पास होनी चाहिए, उस उत्पादन में गुणवत्ता होनी चाहिए और डायरेक्ट मार्केटिंग के तरीके से आप उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सक्षम रहेंगे तो इसमें बहुत अच्छी इनकम है। युवा लोग काफ़ी इसमें काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे युवाओं को? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि क्योंकि आज का जो दौर है इसमें आप बाहर जाके कम रुपए की नौकरी करते हैं दूसरे की, तो उसमें आपको हरासमेंट होती है, शारीरिक परेशानियां होती है। इससे अच्छा आप फार्मिंग फील्ड में आए, अपनी पुश्तैनी ज़मीन को आप नेचुरल में कन्वर्ट करें और अच्छे से ग्रोथ करें, इसमें अपार संभावनाएं हैं। तो अभी आप बातचीत कर रहे थे यशपाल खोला से। यशपाल खोला एक यहाँ के सक्षम किसान है, कई अवार्ड वो ले चुके हैं। अभी हाल ही में एट होम कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति से अवार्ड प्राप्त करने वाले हैं। इसी तरह मैं समय समय पर आपको और भी शख्सियत से मुलाकात कराता रहूँगा। तब तक के लिए आप मेरे को इजाज़त।